ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 4 मई को। शुक्र मेष से निकल करके वृषभ में आएंगे, तो ये कैसे आप लोगों को प्रभाव देंगे उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। देखिए, अभी तक क्या था कि शुक्र कालपुरुष की जो पहली राशि मेष होती है वहां पर थी और सूर्य के साथ में थी। अभी यहाँ से निकलेंगे जब 4 मई को, तो वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है। उनकी दूसरी राशि वृषभ है, पहली में त्रिकोण उनकी तुला है। और वृषभ में राहु और बुध पहले से बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर आकर के शुक्र जो ग्रह है ये कैसे अपना प्रभाव देगा, क्योंकि शुक्र जो प्लेनेट है वो भौतिकता का ग्रह है और ये संपन्नता को देता है। जो भौतिक सुख समृद्धि होती है, टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीजों को शुक्र प्रभावित करते हैं, इन चीजों के कारक होते हैं। और जीवन में जितनी भी वैभव की चीजें होती हैं, लग्जरी से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, कॉस्मेटिक से, टेक्सटाइल से, और जो कंप्यूटर है, या जितनी भी ऐसी चीजें जो कि व्यक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा समृद्धशाली बनाती हैं या एक रिचनेस देती हैं लाइफ स्टाइल को, उन सारी चीजों को शुक्र दिखाते हैं। तो जब ये अपनी खुद की राशि में आएंगे, जो कि अर्थ त्रिकोण की पहली राशि होती है वृषभ, और यहाँ पर बैठ करके ये नक्षत्र के आधार पर मकर और कन्या राशि से भी इनका संबंध स्थापित होगा त्रिकोण के आधार पर। तो ये जो अर्थ साइन है तीनों, वृषभ, कन्या और मकर, इनके साथ में जो इनका एक नेटवर्क बनेगा वो कैसे लोगों को प्रभावित करेगा, उसी से आप लोगों को क्या रिजल्ट मिल सकता है, उसका कैसे प्रभाव मिल सकता है, बताऊंगी इस वीडियो में आप लोगों को। और इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर कन्या लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। तो आप लोग इसको अपने लगन राशि और अपने चंद्र राशि दोनों से देखिएगा, तो रिजल्ट आपको काफी सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। और अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप अपनी राशि का स्किप करके देख लिया करिए। चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को इस ट्रांजिट को बताना चाहूंगी। देखिए, जो मेष राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में आपके 7वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में ही गोचर करेंगे वृषभ राशि में। तो ये कैसे आपको प्रभाव देंगे? देखिए, मेष वालों के लिए जो शुक्र होते हैं ये मारक का काम करते हैं, बातकेश का काम करते हैं। तो ये जब द्वितीय भाव में आएंगे तो आपके धन से संबंधित जो इवेंट्स हैं उनमें तो कहीं ना कहीं वृद्धि देने का प्रयास करेंगे। जो आपका परिवार है, जो आपकी फैमिली है, कुटुंब है, इन सारी चीजों में धन से संबंधित कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का जो व्यापार है, बिजनेस है, या जो आपका जीवन साथी है, उसके द्वारा आपको कहीं ना कहीं धन प्राप्ति की योग ये निर्मित कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि शुक्र यहाँ पर खुद के घर में रहेंगे, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा शुक्र के ट्रांजिट का पीरियड वृषभ में, ये आप लोगों को जो आपका संबंध है परिवार के अंदर, जो आपकी फैमिली है, उन सभी चीजों में आपको एक मधुरता देने का काम करेंगे या उसमें पॉजिटिविटी लाने का प्रयास जरूर करेंगे। जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होना, लेकिन साथ में थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना रहेगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ वगैरह को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहेगा, क्योंकि 7 से ये अष्टम का भाव होता है। हालांकि शुक्र की मूत्रिकोण राशि तुला है तो वो तुला का प्रभाव अधिक देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मारक का काम करते हैं, बातकेश का काम करते हैं, द्वितीय भाव जो होता है वो बाधक का कार्य करते हैं। तो संपन्नता तो ये जरूर देंगे, परिवार में कुछ शुभ इवेंट्स भी दे सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं अच्छी स्थिति में और बुध भी हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सर्विस वगैरह से रिलेटेड कुछ सकारात्मक बदलाव भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि छठवां भाव जो होता है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा। और दूसरा क्या है कि शुक्र यहाँ पर जब रहेंगे तो वो सूर्य के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे, तो जो आपकी क्रिएटिविटी रहेगी इस पूरे टाइम पीरियड में वो काफी आपके इंक्रीज हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप लोगों को
जो कि आज जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी आप रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित हो। या ये भी हो सकता है कि जो आपका संतान पक्ष है उसके द्वारा कुछ आपको अचीवमेंट्स मिल जाए। यहाँ पर ये चंद्रमा के नक्षत्र से और मंगल के नक्षत्र से भी होकर के निकलेंगे, तो जो पूरा गोचर रहेगा आपको कंप्लीट, ये आपके लिए धन से संबंधित इवेंट्स देगा, संतान से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं दे सकता है। इसके अलावा जो आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है या किसी तरह का व्हीकल है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो सकता है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या व्हीकल, इन चीजों के माध्यम से आपको कहीं धन के योग निर्मित हो, ऐसा यहाँ पे आपको शुक्र प्रभाव देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है काफी अच्छी है, और जब ये मंगल के नक्षत्र से होकर के निकलेंगे तो भी आपको धन से संबंधित चीजों में शुभता देने का प्रयास करेंगे, अष्टम का भी प्रभाव देंगे। तो जो लास्ट टाइम रहेगा, आखिरी का टाइम रहेगा, वहां पर आप लोग अपने ड्राइविंग वगैरह को थोड़ा सा संभाल करके करिएगा, क्योंकि चोट चपेट वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव एक्टिवेट होगा। और शुक्र जो है जब वृश्चिक के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ स्वास्थ्य से संबंधित या चोट चपेट, हल्की फुल्की इन चीजों को भी ये इवेंट्स दे सकते हैं, तो उसके प्रति आपको थोड़ा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जो वृषभ लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए शुक्र एक तो आपके छठे भाव के मालिक होते हैं और लग्न के भी मालिक होते हैं, और ये लग्न में ही गोचर करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति है कि लग्न का मालिक लग्न के स्थान पे आएगा शुक्र, तो जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध और राहु का भी इनको साथ मिलेगा, तो ये जो शुक्र है आपके लिए आपकी लाइफ में तरह की स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे। आपकी जो मन स्थिति है या जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है, ये सारी चीजें काफी स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर यह भी संभावना बनेगी कि जो आपका विरोधी पक्ष है, उन लोगों से किसी भी तरह का आपका कुछ सामना हो, इस तरह के युग भी निर्मित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने छठवें भाव का भी परिणाम देंगे, और यही इनकी मुत्रिकोण राशि है। तो जो किसी तरह के छिटपुट जो डिजीज वगैरह है, सीजनल हो या किसी विरोधी के द्वारा कुछ तकलीफ, इस तरह के इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति रहेगी, आपके आत्मविश्वास में काफी वृद्धि रहेगी, आप अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके अष्टम भाव के ऊपर, सॉरी, सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो सातवां भाव चूंकि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का होता है, तो उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है उसमें थोड़ा सा ये मतभेद भी देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर छठे भाव की एनर्जी को लेकर के लग्न में बैठेंगे, और लग्न से ये सप्तम से संबंध बनाएंगे दृष्टि के द्वारा। तो चूंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, हालांकि मंगल के साथ में इनका जो संबंध है वो बहुत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में जो आपका संबंध है उसको थोड़ा देख परख करके चलिएगा, उधर उस ओर से थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। इसी के साथ में ये आपके लिए जो आपके फैमिली का सुख होता है, जो इंटरनल चीजें होती हैं, क्योंकि जब कृतिका के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो ये जो आपकी मदर है, जो आपकी फैमिली का वातावरण है घर के अंदर का, उनसे संबंधित परिणाम भी देखने को आपको मिलेगा। तो आपकी लाइफ में सुखों की वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ भाव का आपको रिजल्ट देंगे और बैठे हुए हैं लगन में, तो सुख सुविधाओं की वृद्धि होना या कुछ फैमिली में कोई शुभता वाली चीजें होना या अपनी मदर के साथ में जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कुछ अच्छी मजबूत बॉन्डिंग हो जाना, ओवरऑल ये है कि आपके लिए कंफर्टेबल स्थिति क्रिएट करने का काम करेंगे। ये चंद्रमा का भी प्रभाव देंगे, तो जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ में जो आपका संबंध है उसमें भी आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ में आपके अंदर आप एक पराक्रम वाले मोड पे अपने आप को पाएंगे। आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, हिम्मत है, उन सारी चीजों को भी ये शुक्र का गोचर जो है बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे जब ये रोहिणी के नक्षत्र से होकर के शुक्र का ट्रांजिट होगा। तो तृतीय भाव का भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी सूझबूझ, इन सारी चीजों के द्वारा आप अपने कार्य को अपने पक्ष में कर सके। किसी भी तरह के आप टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, इन फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह के सेल परचेज से जुड़े हुए हैं, तो इन सारे क्षेत्र में आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके लिए काफी अच्छा योग निर्मित करेंगे। जीवन साथी का भी प्रभाव देंगे, तो जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध रहेगा, जब ये मृगशिरा के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे तो आपके जो संबंध है जीवन साथी के साथ, उसमें आपको बॉन्डिंग मजबूत होती हुई दिखाई देगी। ये आपके द्वादश भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो कुछ खर्चे भी लेकर के आप ले आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो इवेंट्स हैं उसकी ओर भी आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा कि कोई स्वास्थ्य संबंधी छिटपुट चीजें आपको देखने को मिले, क्योंकि
जो ओवरऑल शुक्र का ट्रांजिट है वो 6th और 12th हाउस से कनेक्शन बना करके चलेगा। तो कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु या किसी तरह का एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि शुक्र आपके लिए लगन में बैठे हैं, तो जो खर्चे वगैरह भी कराएंगे तो हो सकता है कि आप अपने ऊपर, अपने शान के ऊपर, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इन चीजों को ऊपर पैसे खर्च करें। इस ट्रांजिट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर के ये है वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए कि जो ये गोचर है आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और जो आपके एनिमीज वगैरह हैं उनके साथ में एडजस्ट करके चलिएगा। उनसे बहुत ज्यादा वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां हो तो थोड़ा आप उनको बचा करके चलिएगा। इसके बाद मिथुन वालों की बात करें तो आपके लिए शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट आपके लिए यही देंगे कि जो आपका संतान पक्ष है, हो सकता है कि वो आपसे कहीं दूर जाने के उसके योग निर्मित हो, क्योंकि पहला प्रभाव अपने मूल त्रिकोण राशि का देंगे और उससे द्वादश भाव में इनका ट्रांजिट होगा। तो हो सकता है कि आपकी जो संतान है वो किसी भी पर्पज से, चाहे वो जॉब के लिए या एजुकेशन पर्पज से, जहाँ पे आप हैं आपसे की दूर जाने के कुछ योग निर्मित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए पराक्रम से संबंधित रिजल्ट भी शुक्र आपको देंगे। धन प्राप्ति के योग निर्मित करेंगे आपके लिए, और धन प्राप्ति जो आपकी होगी कुछ स्पेशली जो लोग फॉरेन से जुड़ी हुई कंपनी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी तरह के मल्टीनेशनल कंपनी से या ऐसे क्षेत्रों से कार्य कर रहे हैं जिनका संबंध जो है कहीं बाहर से जुड़ करके हो, उसके माध्यम से आपको धन प्राप्ति के योग भी निर्मित कराएंगे। कुछ खर्चे भी हो सकते हैं जो कि आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें या अपने किसी शौक के ऊपर करें, जो भी आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हों उनसे संबंधित कार्यों के ऊपर आपका खर्च हो। इस तरह की स्थितियां आपके लिए जरूर निर्मित करेंगे। धन प्राप्ति के लिए आपको योग निर्मित करेंगे। इनकम की स्थिति को भी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये है कि खर्चे जरूर करवाएंगे थोड़े बहुत ही आपसे। और साथ में चीज का और भी ध्यान रखना रहेगा आपको कि शुक्र आपके द्वादश भाव में ट्रांजिट करेंगे और छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो छठवां भाव जो है वो आपके कहीं ना कहीं रोग, शत्रु का है। तो यहाँ पर एक संभावना ये भी बन सकती है कि अगर आपके कुछ एनिमीज वगैरह हैं या छिटपुट आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो उनके प्रति आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। कि जब मृगशिरा के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो आपको छठवें भाव का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा और एकादश भाव का भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब कहीं बैठता है तो वो अपने ग्रह अपना सबका तो प्रभाव देता ही है, लेकिन जिन नक्षत्रों से वो ट्रांजिट करता है उन नक्षत्रों वाले भावों को भी एक्टिवेट कर देता है, उन राशियों को भी एक्टिवेट करता है। तो उधर से भी आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो पूरा ट्रांजिट रहेगा, आपके संतान से संबंधित चीजें कुछ मिल सकती हैं आपको। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित करेंगे, स्पेशली जो लोग फॉरेन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह की मल्टीनेशनल कंपनी या जिनका बिजनेस फॉरेन से जुड़ा हुआ हो, उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बहुत छोटा ट्रांजिट है, लेकिन फिर भी अगर कहीं महादशा अंतर प्रत्यंतर में शुक्र आ रहे होंगे तो इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आपको। इसके बाद कर्क वालों के लिए बात करें तो शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव के और एकादश भाव के मालिक होकर के आपके एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। तो सबसे पहला काम तो जो आपकी मदर है, जो आपकी माँ है, उनसे संबंधित कुछ इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जो आपकी फैमिली के अंदर की चीजें हैं, कुछ आपके परिवार के अंदर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स या प्रॉपर्टी के द्वारा कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के प्रॉपर्टी से जुड़ करके कार्य करते होंगे या किसी तरह का व्हीकल से रिलेटेड काम करते हैं, जो सेल परचेज का काम करते हैं या व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़ करके कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर वगैरह हैं, उन लोगों को अपनी इन सेल परचेज की चीजों के द्वारा, प्रॉपर्टी है, व्हीकल से, इनके माध्यम से धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। ओवरऑल जो स्थितियां रहेंगी, आपको अपने बड़े भाई बहन से, हाई अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, इन सारे क्षेत्रों से आपको एक सपोर्ट की स्थितियां मिलेंगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। संतान पक्ष से जो आपका संबंध, उसमें आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। शुभता वाले घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में किसी तरह के नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे एकादश में बैठ करके आपके पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो पांचवा जो भाव होता है वो रिश्तों का भी भाव होता है, भावना का भाव है, बुद्धि का है। तो इन सारी चीजों में एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्र बहुत शुभ ग्रह होता है और पांचवे से संबंध बनाएगा। तो हो सकता है कि जो लोग अनमैरिड हों या किसी तरह के रिलेशन में हो तो उनके रिलेशन में बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। आपके कर्म क्षेत्र में एक मजबूती देखने को मिलेगी। जो भी आप लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन है, उसमें आपको वृद्धि के योग निर्मित होंगे।
इसके अतिरिक्त जो आप स्वयं हैं, जो आपका व्यक्तित्व है या जो आप खुद हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से धन से संबंधित स्थितियां निर्मित होंगी। ओवरऑल ये है कि जो भी आपकी विशेष वगैरह होंगी, डिजायर्स होंगी, वो भी इस टाइम पीरियड में पूरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो कर्क राशि लगन वाले लोग हैं, आपके लिए ये गोचर काफी अच्छा प्रभाव दे सकता है, क्योंकि कर्क की राशि में शुक्र 4th हाउस के एक केंद्र के मालिक हैं और एकादश भाव भी ठीक भाव ही है। तो कुल मिलाकर के शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। 11वें भाव से इनका गोचर हो रहा है, राहु भी यहाँ पर है उच्च की स्थिति में, बुध भी अपने मित्र के घर में है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कर्क वालों के लिए, ये ओवरऑल आपके लिए संतान से संबंधित, धन से संबंधित इस तरह की शुभता वाली चीजें आपको दे सकते हैं। काफी अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए। कार्य क्षेत्र में वृद्धि का ये जरूर आपको देखने को मिलेगी। जो भी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, इन चीजों को ये एक्टिवेट करेंगे। जब ये कृतिका के नक्षत्र से गुजरेंगे तो जो भी लोग जॉब वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हों या जॉब में कुछ दिक्कतें वगैरह पहले से रही हैं, तो हो सकता है कि उसका वो आपके मन मुताबिक आपके पक्ष में जाने के योग बने। तो कर्क वालों के लिए काफी अच्छा गोचर है शुक्र का। इसके बाद सिंह वालों की बात करते हैं। तो देखिए, सिंह राशि वाले लोग हैं और लगन वाले, आपके लिए 3rd हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के शुक्र आपके 10th हाउस में ही आ रहे हैं। तो काफी अच्छी स्थिति है आपके लिए। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। किसी भी तरह का अगर जॉब वगैरह से या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपके प्रोफेशन में, कार्य में कुछ कमियां रही होंगी या कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, तो उसमें अब आपको एक सपोर्ट मिलने के योग निर्मित होंगे, क्योंकि 10th का लॉर्ड 10th हाउस में ही आ रहा है। फैमिली के अंदर किसी तरह की प्रॉपर्टी से संबंधित, व्हीकल से संबंधित कुछ चीजें हो, आप कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग इस तरह की हो, प्रॉपर्टी लेना या स्पेशली व्हीकल वगैरह लेना, 4 व्हीलर लेना या कोई व्हीकल वगैरह चेंज करना, पुरानी देकर के नई व्हीकल लेना, इस तरह की चीजें। फैमिली के अंदर कोई लग्जरियस आइटम आना जिससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, ये सारा काम शुक्र आपके 10th हाउस में बैठ करके करेंगे। इसके अलावा जो आप स्पेशली वो लोग जो कि किसी तरह के आईटी फील्ड से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी तरह के टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मार्केटिंग, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह के व्हीकल से, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए एक पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट है। उन चीजों में आपके उन कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, स्पेशली जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 3rd हाउस का रिजल्ट देंगे शुक्र, तो यहाँ पे नैसर्गिक जो कालपुरुष की राशि आती है वो बुध की आती है, मिथुन राशि आती है। तो इनडायरेक्ट आपको वहां से भी परिणाम देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा ये टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए। सिंह लगन राशि वालों के लिए व्यवसाय से संबंधित जो चीजें हैं उसमें एक वृद्धि के योग निर्मित हो रहे हैं। और चूंकि ये कृतिका सूर्य का भी प्रभाव देंगे, सूर्य के नक्षत्र से गुजरेंगे तो आपके लगन का भी प्रभाव देंगे, और एक तरीके से लग्नेश का संबंध आपके 10th भाव से बनेगा। तो कार्य क्षेत्र में जरूरी कुछ पॉजिटिव आपको दे सकते हैं। जो लोग जॉब वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हो या जॉब में कुछ ऑब्स्टिकल्स आए हैं, वो सारी चीजें आपकी दूर हो सकती हैं। लोगों की दृष्टि में आप आए, गवर्नमेंट से आपका संबंध बने, हायर अथॉरिटी से जुड़ने का आपको मौका मिले, या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो बॉस हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपका कनेक्शन बने, इस तरह की स्थिति आपको शुक्र जरूर देंगे। इसके अतिरिक्त तो ये मंगल का भी प्रभाव देंगे, तो आपके पिता से संबंधित कुछ सकारात्मक परिणाम इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकता है। उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली चीज हो सकती है, कुछ जमीन जायदाद खरीदना, स्पेशली लैंड वगैरह खरीदना, क्योंकि मंगल के नक्षत्र मिश्रा से जब ये निकलेंगे तो 4th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे और 9th को भी एक्टिवेट करेंगे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो लोग पहले से प्लान करके रखे हों उनके लिए है ये। और ये रिजल्ट आपको तब बहुत ज्यादा प्रभावी दिखेगा अगर आपकी हॉरोस्कोप में शुक्र महादशांतर पत्यंतर में कहीं आ रहे होंगे, तो इस तरह के बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्र का गोचर 10th हाउस से, हालांकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली नहीं होते हैं, इसके बावजूद ही चूंकि उनकी खुद की राशि है और यहाँ पे उच्च का राहु भी बैठा है, बुध भी है जो कि आपके धनेश है और आपके एकादश के मालिक, लाभ के मालिक होकर के उन लोगों का भी इनको साथ मिलेगा। तो ओवरऑल कार्य क्षेत्र, धन से संबंधित जो स्थितियां हैं उनमें ये प्रोग्रेस देने का कार्य करेंगे। सिंह वालों के लिए भी काफी अच्छा ट्रांजिट है ये। थोड़ा सी चीज जरूर हो सकता है कि जो आप जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ सडन बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि जब ये रोहिणी के नक्षत्र से गुजरेंगे तो आपके 12 भाव का भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में किसी तरह का जो लोग जॉब वगैरह चेंज करने का कुछ प्लान कर रहे हो पहले से, तो उनकी लाइफ में कुछ चेंज वाली चीजें भी हो सकती हैं। कुछ नया बदलाव हो जाए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लें, इस तरह के इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और चूंकि
12th हाउस जो है ये अचानक वाली घटना है, लॉसेस को भी दिखाता है। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो थोड़ा अपने बॉस वगैरह के साथ में अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखें, जिससे किसी भी तरह के आपके कार्यों में बाधा नहीं आने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्लेनेट जो है वो एक ही होता है, ग्रह एक ही है, वो हर एक एंगल से रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। कहीं वो शुभ वाली चीजें भी लेके आता है तो कहीं वो नेगेटिव रिजल्ट भी देने का काम करता है। तो ग्रह तो एक ही है और अच्छी स्थिति में आया है तो ये अच्छे परिणाम भी देगा, लेकिन जिन नक्षत्रों से होकर के जाएगा तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट भी वो देगा। तो जब कोई नेगेटिव भाव से जुड़ेगा ग्रह तो वहां से संबंधित कुछ नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो नेगेटिविटी के प्रति पहले से आपको सतर्क और सजग होकर के रहिए। फिर भी ओवरऑल सिंह के लिए अच्छा ट्रांजिट है ये। अब कन्या के लिए बात करते हैं। कन्या वालों के लिए शुक्र आपके 2nd हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके भाग्य भाव में ही बैठे हैं। तो भाग्य का मालिक भाग्य भाव में बैठा है, काफी अच्छी स्थिति है। आपको भाग्य का पिता का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उनके मन मुताबिक एजुकेशन आपको मिल सकती है या प्रयास कर रहे हैं आप तो उस ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग के साथ में जो संबंध है उसमें आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठ के आपको जितने भाव से भी संबंध बनाएंगे वहां पे दृष्टि डालेंगे। तो जो लोग किसी भी तरह के आईटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं या सेल्स मार्केटिंग इन क्षेत्रों से जुड़कर के कार्य कर रहे हैं, पब्लिशिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए आय के रास्ते भी निर्मित करेंगे, क्योंकि एकादश का भी परिणाम आपको देंगे। और साथ में आपको इस चीज के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी कि कुछ अचानक से बदलाव भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इस पूरे टाइम पीरियड में। तो जब मंगल के नक्षत्र वृषा से ये ट्रांजिट करेगा शुक्र, तो आपके लिए अष्टम भाव को एक्टिवेट करेगा। तो अष्टम भाव को एक्टिवेट करते हुए ये शुक्र आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप अपने पिता की जो रेपुटेशन है और पिता की जो हेल्थ है, उनकी जो इमेज है उनके प्रति आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा कि आप कुछ ऐसा ना करिएगा कि उनकी इमेज को किसी तरह की उनके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े, इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। दूसरा ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपके भाई बहन वगैरह हैं उनके साथ में आपके संबंधों में तो मधुरता आएगी। 3rd हाउस का तो जो रिजल्ट रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ 9th में बैठ करके 5th भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि ये अष्टम का भी रिजल्ट देंगे तो यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली पिता से संबंधित, तो उसके प्रति आपको सतर्क होकर के रहना चाहिए। शुक्र का जो ये ट्रांजिट है आपके लिए धन से संबंधित कुछ इवेंट्स दे सकता है, क्योंकि ये धनेश होकर के आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्यवश हो सकता है कि कहीं से आपको आपकी लाइफ में कुछ मनी का फ्लो आए या कुछ अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हो, क्योंकि आपके कुटुंब का परिवार है। 2nd हाउस जो धन भाव है वहां का काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र अपने मूल राशि जो कि इनके 2nd हाउस में बैठी हुई है कन्या वालों के लिए, वहां का रिजल्ट काफी अच्छे से देंगे। और भाग्य भाव में बैठे हैं तो आपके भाग्यवश जो है कुछ चीजों की प्राप्ति होना, आपको चाहे धन से संबंधित या फैमिली के अंदर कुटुंब के अंदर कोई पॉजिटिव घटनाएं होना, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए जो ये ट्रांजिट है कुल मिला करके अच्छा है। सिर्फ आपको अपने पिता की सेहत और पिता की स्वास्थ्य, उनकी इमेज, पिता से संबंधित चीजों के लिए आपको थोड़ा सजग होकर के रहना पड़ेगा इस पूरे ट्रांजिट के पीरियड में। बाकी गोचर आपके लिए भाग्य वृद्धि का ही कार्य करेगा और काफी अच्छा ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। इस तरीके से मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं आप लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट है कुल मिलाकर के मिला जुला प्रभाव देगा। तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि गोचर के ऊपर आधारित है और ये तभी प्रभावी होगा जब आपकी कुंडली भी इसको सपोर्ट करेगी। गोचर में तो शुक्र काफी अच्छी स्थिति में आ गए हैं, अपनी राशि में आए हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र अच्छी स्थिति में प्लेस्ड होंगे, जो आपका नेटल चार्ट है, जब आपका जन्म हुआ तो जब आप पैदा हुए थे उस समय अगर कुंडली में आपके शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो इस गोचर का आपको काफी अच्छा परिणाम मिलेगा। और रेमेडी के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि शुक्र से संबंधित जिनकी कुंडली में शुक्र थोड़े वीक हो या नेगेटिव स्थिति में बैठे हों तो आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जैसे फ्राइडे के दिन जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको खाने पीने की जो मीठी चीजें होती हैं, स्पेशली जो जैसे खीर हुआ या कोई स्वीट डिशेज होती हैं, व्हाइट कलर के जो की मिठाइयाँ होती हैं, ये सब चीजें आप उनको खाने को दे सकते हैं, गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। और शुक्र के लिए सबसे अच्छा होता है कि लक्ष्मी जी की उपासना करना, उससे भी काफी
राहत मिलती है लोगों को, तो शुक्र में थोड़ी बहुत कमियां हों। और स्त्री वर्ग का तो सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी फीमेल होती हैं, अगर उनको आप उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो शुक्र प्लान जो है ऑटोमेटिकली काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो आशा कर रही हूँ कि जो ये गोचर है शुक्र का आपको समझ में आ पा रहा होगा कि कैसे रिजल्ट देगा। और ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है, तो इसको लेकर के ना तो बहुत ज्यादा परेशान होना है, ना ही बहुत ज्यादा खुश होना है, क्योंकि ये एक ही ग्रह नहीं होता है, कई प्लैनेट्स होते हैं जो मिलकर के प्रभाव देते हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।